आपको याद होंगे कि हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में से लौदीकी कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। उसमें अभी हम सीखने वाली बात आपको शायद याद होंगे, है ना? परमेश्वर जिनके ऊपर प्रेम करता है उनको शिक्षा भी करता है, उधर तक आए थे हम। हाँ, हाँ। मतलब हम ये देख रहे थे कि कि जी, प्रभु यीशु मसीह लौदीकी कलीसिया से जो बातें कर रहे थे उसमें जो है चैलेंजेस, है ना, चुनौतियों के बारे में हम सीख रहे थे। सही है कि नहीं? क्या है? खतरा क्या है? आज्ञा का पालन ना करे तो खतरा। हाँ जी। तो उसमें हमने पहले देखा कि प्रभु ने कहा कि खतरा क्या है। उसमें प्रभु अपने मुंह से निगलने के बारे में बोला। और दूसरी बात, हम ये बात को देख रहे थे कि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसे ताड़ना भी देते हैं, ताड़ना भी देता है। और 2 बात है ना शायद इसमें, उलाहना उलाहना भी देते हैं, उलाहना भी देता है और ताड़ना भी देता है। तो उलाहना और ताड़ना जो प्रभु देता है वो परमेश्वर की प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है। प्रभु कम से कम 3 तरीके से दंड देता है। परमेश्वर दंड देने का 3 तरीका होता है। तो वो 3 तरीका हम विवरण नहीं करेंगे, लेकिन आपके ध्यान में मैं डालने के लिए चाहता हूं। उसके लिए मैं आपको यिर्मयाह के नबूवत में लेकर चलूं। यिर्मयाह 10 का 24 को पढ़ें। 10 का 24 हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। वहां पर ही हम 2 प्रकार की ताड़ना या दंड के बारे में समझ में आता है। कैसे? न्याय से और दूसरा है क्रोध से। ठीक है, न्याय से और क्रोध से। साथ ही साथ 30 का 11 भी, 30 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। मैं विचार करके करूंगा तुम्हारी ताड़ना। तुम्हारे ताड़ना में विचार करके करूंगा, सोच समझ करके करूंगा। नाप तोल के मैं तुम्हारी ताड़ना करूंगा। मैं तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये बता रहे हैं, I will correct you in measure and with judgment, and will in no sense hold you guiltless or leave you unpunished.
मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सोच समझ करके करूंगा। एक और वचन उसमें से पढ़ेंगे, 46 का 28, 46:28। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना का विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराऊंगा। उधर भी वो ही बात है, मैं तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, सोच समझ करके करूंगा। तो 3 प्रकार का दंड समझ में आ गए। पहला अभी हमने प्रकाशित वाक्य 3 का 19 में पढ़े थे, प्रेम में होकर के ताड़ना देना। दूसरा और तीसरा यिर्मयाह की नबूवत से हमने पढ़े, वो है न्याय के साथ ताड़ना देना। तीसरा क्रोध के साथ। ठीक है ना? 3 प्रकार परमेश्वर दंड देता है, ताड़ना देता है। पहला है प्रेम के साथ, दूसरा है न्याय के साथ, तीसरा है क्रोध के साथ। तो प्रेम का साथ का जो ताड़ना है, लौदीकी कलीसिया को दिया था। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 5 से भी पढ़ लीजिए, इब्रानियों 12 का 5 से। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि आगे प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आगे अगला वचन भी, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? आगे, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यदि जबकि हमारे यदि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, तो पहला वाला है प्रेम के साथ, पुत्र जान करके है। जिस पुत्र से पिता प्रेम करता है, उस पुत्र पर वो पिता कोड़े भी लगाता है। इसलिए हम लोग भी माता पिता है ना, हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं तो उन्हें कम से कम छड़ी तो चलाएं, ठीक है? केवल उनकी मांग पूरा ही करते ना रहें। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनकी मांग ना देना भी सीखें, क्योंकि बच्चे जब वे लोग जो मांगते हैं उसके लिए हम हाँ ही हाँ मिलाते हो, आगे चलकर कोई भी घर के अंदर या बाहर उन्हें ना बोले तो अंगीकार वे नहीं कर सकेंगे। कभी कभी हमारे बच्चे जो मांगते हैं वो उसके लिए हम मना करें, भले ही आप बाद में दें, लेकिन वे जो मांगेंगे जो बोलेंगे उसमें हाँ मिलाते रहें, वो प्रेम नहीं है बाइबल के हिसाब से।
हम अपने बच्चों को नाश कर रहे होंगे, वी विल बी डिस्ट्रॉइंग आवर चिल्ड्रन। लेकिन हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उन्हें जरूर ताड़ना दे, उनकी मांग के लिए मना करें, नो बोले। उनकी हर मांग हम पूरा ना करें, किसी भी हालत में हो। परमेश्वर यहां कहता है कि जिन पुत्रों से परमेश्वर प्रेम रखता है उसे ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है। छड़ी जरूर चलाए, जरूर उनकी मांगों के सामने मना करें। वो जो भी करें सब कर लें करके मत छोड़िए, कभी नहीं होना। वो बच्चों को हम बना नहीं रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे। तो पिता हमारे परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही बर्ताव करते हैं कि क्या है, जिनसे वो प्रेम रखता है उनको वो ताड़ना देता है। तो अगर प्रभु हम ताड़ना नहीं दे तो हम कौन नहीं? पुत्र नहीं है, परंतु व्यभिचार के संतान। अगर परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, खुश हो जाइए। प्रेम में प्रभु हमें मारते हैं, बिल्कुल आनंदित हो कि परमेश्वर मुझे अभी भी अपना संतान ही मानते हैं। यह बात के लिए तो 3 प्रकार की दंड है। पहला प्रेम में, दूसरा न्याय में, न्याय में या न्याय के साथ, और तीसरा क्रोध के साथ, क्रोध में। भजन संहिता 6 का पहला पढ़ लीजिए, भजन 6 का 1। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। भक्त की प्रार्थना, हे यहोवा तू मुझे क्रोध में न डांट। प्रेम से मारो लेकिन क्रोध में डांटो भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की क्रोध की सामना करना हमसे नहीं होगा। इसलिए सावधान। ये 3 बात, प्रेम में, न्याय में और क्रोध में, ये 3 रीति से परमेश्वर दंड देता है, ताड़ना देता है। हमको चाहिए प्रेम के साथ, दया में होकर, करुणा में होकर परमेश्वर हमें डांटे, वो चलेगा। प्रेज़ गॉड। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है तो पूछे। कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ये सीख रहे थे कि लौदीकी कलीसिया से प्रभु ने कहा कि जिसे प्रभु प्रेम करता है उसके उल्लाहना करते हैं और उसको उसकी ताड़ना भी करते हैं। प्रेज़ गॉड। मतलब प्रभु ये बात बता रहे हैं कि उल्लाहने का मतलब भी हमने देखा पिछले हफ्ता। हमें अपना
अपराध को, अपनी गलती को, अपने पाप को समझाना। ठीक है। तो प्रभु ने लउदीकी कलीसिया को दिया हुआ चुनौतियां और चेतावनियां, ये दोनों बातों को हम उन भागों से देख रहे थे। ठीक है। और अगली बात प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को जो दिया चेतावनी या फिर सलाह, हम ये देखते हैं 20वां पद में। हम सब जानते हैं, फिर भी एक और बार पढ़िएगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता हूँ, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रेज गॉड। यहां पर प्रभु यीशु मसीह लउदीकी कलीसिया के सामने रखने वाली एक बहुत बड़ी बात है। वहां पर कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। पिछले बार मैंने बोला था, मृत्यु को तोड़कर जयवंत हुआ और जी उठा हमारे प्रभु। हमारे दिल का द्वार नहीं खोल सकते हैं? अवश्य। लेकिन हमारे परमेश्वर ही सो जेंटल, हमारे प्रभु बड़ा सज्जन है। मैंने उस दिन ये भी बात बोला था, हमारे घर पे कोई सज्जन आए, दरवाजा खुला भी मिले, सीधे सीधे अंदर नहीं आए। हाँ, दरवाजा खुला है, देखा, अच्छा कोई नहीं, सीधे किचन में आ गए, अरे इधर कोई नहीं है क्या? बेडरूम में आ गए, खुला है, आएगा कोई सज्जन? नहीं आएगा। तो वो खटखटाता रहेगा। हमारे अंदर इतनी सज्जन वाली बात होता है तो हमारे प्रभु में कितना ज्यादा। इसीलिए याद रखें, ये 20वां वचन के आधार पर हमारे परमेश्वर हम में उतना ही प्रभुता करेंगे जितना हम अनुमति देंगे। समझ में आ गए? हमारे प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उतना ही हक जताएंगे जितना हम अपने प्रभु को देंगे। यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें उतना ही अपनाएंगे जितना हम उन्हें स्व इच्छा से देंगे। ठीक है? मतलब प्रभु ऐसा नहीं है जो आकर हड़प लेते हो ना। प्रभु हमको अपने अधिकार में होकर के हड़पता नहीं है, परंतु जितनी स्वतंत्रता हम प्रभु को अपने जीवन में देते हैं, उतना ही स्वतंत्रता प्रभु हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा ना? लेकिन शैतान ऐसा नहीं। शैतान लोगों को ग्रसित करता है। आपने कभी सुना कि परमेश्वर ने मुझे ग्रसित कर लिया? लोग दुष्टात्मा ग्रसित हो जाते हैं।
लेकिन आज तक आपने कहीं देखा कोई यीशु ग्रसित हो गया? ना, प्रभु किसी को ग्रसित नहीं करता, हड़पता नहीं, कब्जा नहीं करता, कब्जा नहीं करता। इसीलिए नहीं कि उसको अधिकार नहीं है। जोर जबरदस्ती अगर करना है तो शैतान भी शैतान नहीं बनता। परमेश्वर को अगर जोर जबरदस्ती करना है तो शैतान भी शैतान नहीं रहता। समझ में आ रहा ना? लेकिन हमारे परमेश्वर किसी पर भी क्या नहीं करता, अपना सर्वशक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, उसकी परम अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता किसी को अपने ओर लाने के लिए, परंतु हर किसी से प्रभु अनुमति मांगता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, अपने सेवकाई के दौरान यीशु मसीह का ओपनर मीटिंग चालू था, लेकिन समुद्र में तो यीशु मसीह को एक नाव चाहिए था। पतरस की नाव। तो पतरस की अनुमति के बिना यीशु मसीह उसका नाव भी नहीं लिया। यीशु मसीह को एक गधे की बच्ची की जरूरत थी। यीशु मसीह को फसह की पर्व मनाने के लिए एक कमरे की जरूरत थी। सबके लिए लोगों से, उसकी मालिकों से अनुमति लेकर ही यीशु मसीह ने यह सब किया। तो प्यारों, हम याद रखें, हमारे जीवन में भी यीशु की प्रभुता बस उतना ही होंगे जितना हम होने के लिए प्रभु को अनुमति देंगे। इसीलिए मैं उपवास प्रार्थनाओं के बारे में बताता हूं कि हमारे उपवास, प्रार्थना, आराधना, गीत, वचन, इन सबके द्वारा प्रभु को हमारे ऊपर पूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए। जैसे हम सबके जो मोबाइल फोन है वो लॉक्ड रहता है, लॉक रहता है। हमारे कंप्यूटर हो, हमारे मोबाइल फोन हो, इन सबको हम पासवर्ड डाल के लॉक कर। और आजकल के मोबाइलों में, कंप्यूटरों में वगैरह हाथ की सेंसर, हाथ लगाने से और चेहरा देखकर भी खुलने और लॉक होने वाले मोबाइल हैं हमारे पास। तो कुछ लोगों को मैंने देखा सीधे सीधे चेहरा दिखाते नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे है तो आदमी जब सो रहा होगा, कोई पत्नी, पति, बच्चे, कोई भी हो सकता है, मोबाइल फोन लेकर के सोने वाले के चेहरे पे दिखा दिया तो ये खुल जाएगा। इसलिए मैंने कई लोगों को देखा कि वो किसी न किसी रीति से मुंह बना लेता है। मुझे बनाना नहीं आता, कोई तो यूं बैठता है, कोई यूं बैठता है, तभी ये खुलेगा। इसीलिए सोने वाला उसकी चेहरे में मोबाइल फोन दिखा दे तो खुलेगा नहीं।
वो चेहरा वैसे ही बनाना पड़ता उसको, वो लेकिन वो जिंदा और होश में है तभी बना सकते हैं, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। मतलब हमारे मोबाइल फोन हो या अपने ऐसा चीजें हम किसी न किसी रीति से लॉक करते हैं। केवल स्क्रीन ही नहीं लॉक करते हैं, कुछ लोगों की व्हाट्सएप फिर से लॉक्ड है। इसलिए हमको कैसे भी मोबाइल फोन खुल के मिल गया तो भी उसकी अंदर की फाइल या फोल्डर नहीं ओपन कर सकते हैं, खोल नहीं सकते। अंदर जाकर के एक एक फाइल फिर पासवर्ड डाल डाल करके रखा है, खुलेगा नहीं। कोई कोई पापा लोग हैं, बच्चों की मोबाइल फोन लेकर के सब देखते हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसे कर देते हैं कि पापा अंदर ना घुस जाएं, ऐसा कोई सीक्रेट फाइल्स रखते हैं, वो पापा देखने से नहीं खुल पाएगा। इसी तरह हमारे प्रभु को हमारे जीवन की कई क्षेत्रों में हमने अभी तक प्रवेश नहीं दिलाया है ना। किसी किसी के घर में झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए कोई आते हैं, औरत होगी या फिर कोई आदमी। कुछ लोगों को मैंने किसी किसी घर में देखा, ठीक है तुम किचन में कर लेना, बाथरूम पूरा कर लेना, ये हॉल करना, वो कमरा करना, लेकिन ये कमरे में तुम मत जा, वो कमरे में नहीं। ठीक है बाकी ये करो वो करो, लेकिन वो अलमारी मत छोड़ना। तो इसी प्रकार हम संसार की जीवन में भी कहीं कहीं किसी को अनुमति रोक देते हैं। हमारे यहाँ मुंबई में ये जो हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, वहां पर ज्यादातर जो कार बाइक वगैरह वहां का वॉचमैन धोता है, पैसा देता है, वॉचमैन का एक आमदनी भी रहता है। कुछ लोग है बोलते हैं, वॉचमैन बोलते हैं सर अंदर से साफ करना, नहीं तुम बाहरी बाहर से करना, जब अंदर से करना होगा मैं आकर के खोल के दे दूंगा। कहीं कहीं की वॉचमैन लोग बोलते हैं कि चाबी दे दो साहब मैं कर लूंगा, नहीं चाबी नहीं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में कई ऐसे क्षेत्र नहीं हैं जहां हमने यीशु को आजादी अब तक नहीं दिया है। ऐसी कई क्षेत्र क्या हमारे जीवन में नहीं जहां प्रभु यीशु मसीह को कुछ बोलने कुछ करने नहीं देते। कई ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं, पापा मम्मी उनको तुम कहां था, कितने बजे सोया, किसके साथ गया, ये कुछ भी पूछना वे पसंद नहीं करते हैं। ये कुछ भी पूछना वे पसंद नहीं करते। ऐसे कुछ पूछा बस रिश्ता टूट गया, रिश्ता टूट गया। तो प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैंने कई बार कहा, Christ doesn't want to be a part-time Lord of a part-time Christian. कई मसीह लोग फुल टाइम क्रिश्चियंस नहीं हैं, पार्ट टाइम क्रिश्चियंस हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम मालूम है ना, पूरा समय मसीही नहीं, कई सारे लोग आधा अधूरा समय मसीही है।
हमारे जैसे लोग बोलते हैं ना फुल टाइम पास्टर और पार्ट टाइम पास्टर। कोई नौकरी करते हुए सेवा करते हैं तो उनको पार्ट टाइम पास्टर बोलते हैं। कोई नौकरी नहीं करता हो, बस सेवा ही सेवा करने के लिए समर्पित हो तो उसको फुल टाइम पास्टर बोलते हैं। हम फुल टाइम क्रिश्चियंस हैं या पार्ट टाइम क्रिश्चियंस हैं? जैसे हम संडे को क्रिश्चियंस हैं वैसे मंडे को भी है। जैसे रविवार की प्रार्थना के समय में हम क्रिश्चियंस हैं, वैसे ही रविवार की शाम के समय दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे तब क्रिश्चियंस हैं। जैसे हम बाइबल पढ़ने बैठे तब क्रिश्चियन है, मसीही है, वैसे जब टीवी देखने बैठे तब मसीही बनकर रहते हो। समझ में आ रहा है ना? तो हम फुल टाइम क्रिश्चियंस हैं या पार्ट टाइम क्रिश्चियंस हैं? पार्ट टाइम। या ज्यादातर लोगों के वही है। संडे को आके प्रभु भोज खाने वाले मंडे को जाके गुटखा खा लेते हैं। संडे को जाके आत्मा की आग उतारने वाला मंडे देखें तो सिगरेट की धुआं दे रहा होता है। हमने एक पास्टर की कहानी सुना है कि पास्टर कहीं जा रहा था तो उनका एक विश्वासी भाई एक चौराहे पर खड़ा होकर के खूब धुआं दे रहा है। पास्टर ये देखता हुआ उनके पास में चला गया, ये जानने के लिए कि वो क्या करेगा। तो पास्टर पास आते हुए देखा तो ये भाई साहब ने वो सिगरेट अपने जेब में रख दिया। पास्टर ने सोचा तो ठीक है, तो मैं यहीं खड़ा रहता हूं। वो वहीं खड़ा रहा, आखिर में बुझा करके थोड़ी किया था, उसने ऐसे डाल दिया तो जेब से धुआं निकलने लगे। मुझे भी ऐसा एक दो अनुभव है कुछ लोगों का। बिना बोले अगर किसी की घर में विजिटिंग में जाएं तब भी पता चलेगा, लेकिन आजकल तो ऐसा प्रथा है ही नहीं। पहले फोन करके बोल देना और हम आ रहे हैं करके, जब वो हाँ बोले तो ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी संस्कृति हमारे बीच में भी आ गया। तो पहले पहले क्या होता था, पहले थोड़ी बोल के जाते थे, सीधे सीधे घर में जाले जाते थे, तो बाहर से ही सुनाई देता था कि टीवी में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है। तो चर्च में हम जैसे रहते हैं वैसे ही बाजारों में, अपने कामों में, अपने कार्यालयों में, अपने परिवार के अंदर सब रहते हैं। नहीं तो हम कौन है? पार्ट टाइम क्रिश्चियन। यीशु मसीह किसी भी पार्ट टाइम क्रिश्चियन के पार्ट टाइम प्रभु होकर रहना पसंद नहीं करेंगे। समझ में आ रहा ना? तो हम अगर पार्ट टाइम, आधा अधूरा मसीही जीवन बिताते हो तो आज हमें बदलना है, अपना जीवन को सुधारना है। हम यीशु को प्रभु प्रभु पुकारने से कुछ नहीं होता। अगर यीशु को हम प्रभु माने
तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु की प्रभुता होना चाहिए। इसीलिए किसी भक्त ने कहा, यीशु मसीह अगर आपका प्रभु है तो आपका जीवन का सारा सर जीवन का प्रभु होगा। अगर यीशु आपके समस्त जीवन का प्रभु नहीं है तो वो हमारे प्रभु ही नहीं। समझ में आ रहा है ये बातें? प्रेज गॉड। मैं फिर से आपको ये पूछ रहा हूं, क्या यीशु हमारे जीवन का समस्त क्षेत्र में प्रभुता करने देते हैं हम? नहीं। नहीं। सारे प्रेज गॉड। हम लोग हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना है उसमें लगातार अध्यायों को पढ़ के आते हैं। तो हम लोग अभी दूसरा राजा की किताब से पढ़ते हैं। तो पिछले दिन हम लोग जब पढ़े थे तब हम जानते हैं नामान के बारे में ना। नामान एलीशा के पास आया और वो चंगा हुआ। उसके बाद नामान कहने वाला एक बात, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को पढ़िए। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या बेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास चंगाई, की रुकना बेटा, चंगाई होने के बाद, उसकी कुष्ठ रोग, उसकी कोढ़ ठीक होने के बाद उसने एलीशा से कहा कि अब से मैं केवल तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का ही आराधना करूंगा। लेकिन अगला पद सुनिएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब वह मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। 17वां पद में उसने कहा, मैं केवल यहोवा का ही दंडवत करूंगा। 18वां पद में बोला कि अराम का राजा जब अराम के देवता रिमोन के भवन में जाकर दंडवत करें तो मैं सेनापति हूं, राजा के साथ मुझे भी रहना है, तो मुझे भी उस समय रिमोन देवता की दंडवत करना पड़े, माफ करें। इसी तरह हमारे जीवन में कई क्षेत्र है जहां हमने प्रभु को पूर्णतया स्वतंत्रता नहीं दिया है। लेकिन आज अगर यीशु हमारे प्रभु हो तो हमारे जीवन की कितने प्रतिशत प्रभुता यीशु मसीह करे? 100%। हालेलुया। 100% भी यीशु मसीह हमारी प्रभुता करे। अगर नहीं तो हम पार्ट टाइम क्रिश्चियन हो जाएंगे। पार्ट टाइम क्रिश्चियन बन जाते हैं। आयसों का प्रभु बनकर यीशु रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक पति हूं,
मुझे पत्नी है। 1996 में हमारा शादी हुआ था। मारो मेरी पत्नी मुझसे कहती, ठीक है, साल में 6 महीना तुम मेरे पति बने रहना। मैं जिंदगी भर में शादी किए बिना रहता, लेकिन 6 महीने के लिए पार्ट टाइम पति बनने के लिए मैं शादी नहीं करता, किसी हाल में नहीं। और हम में से भी किसी भी पति, किसी भी पत्नी उसके लिए पार्ट टाइम पत्नी, पार्ट टाइम पति बने रहने के लिए अनुमति नहीं देते, है ना। अगर मैंने तो मेरी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया, पहली बार शादी के संबंध में देख रहे थे, तो भी वो मेरे से कहती कि पार्ट टाइम पति बनना, तो मैं नहीं मानता। ऐसे हैं तो हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ नहीं किया है? किया है। हमें बनाया उसी ने, हमें बचाया उसी ने, अपना बहुमूल्य जीवन और खून उसी ने हमारे लिए दिया। ये सब कुछ हमारे प्रभु ने किया। उसके बाद भी यदि हम उस प्रभु के संपूर्ण अधीनता में ना रहें, तो प्रभु हमारे प्रभु बनकर के नहीं रहेंगे। बस हम केवल प्रभु प्रभु रटने वाले होंगे, लेकिन यीशु हमारे प्रभु कदापि नहीं होंगे। प्रेज गॉड। तो प्यारों, यीशु मसीह यहां पर कहा, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यीशु को हमारा जीवन की संपूर्ण प्रभुता सौंप दे, संपूर्ण प्रभुता। कुछ लोग ड्राइवर रखते हैं गाड़ी चलाने के लिए, और साहिब बगल में बैठ जाता है, नहीं तो पीछे बैठ जाता है। ड्राइवर को पूर्ण आजादी नहीं देगा चलाने, यही वहीं बैठ के बोलता रहेगा, हाँ ऐसा चल वैसे चल, इतना स्पीड में, उससे ज्यादा नहीं, है ना। वो ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाता है। तो हम लोग कई बार बोलते हैं, कहीं तो ड्राइवर नहीं पति पत्नी चलते हैं, चला तो रहा है पति, लेकिन पत्नी बगल में बैठी, लेकिन कहीं दूर से कोई गाड़ी देखे तब भी पति को बोलेगा, धीरे धीरे धीरे, साइड लगा साइड लगा। कहीं कहीं मैंने देखा कोई पति इतना परेशान हो गया, बोला एक काम कर, वो साइड में लगा रहता है गाड़ी और ड्राइवर सीट से उतर जाता है, चाबी पत्नी को सौंपता है, अभी तू चला। अरे इसको चलाना ही नहीं आता, गाड़ी चालू करने के लिए भी नहीं आता इनको, फिर भी बगल में बैठ करके वो ही ड्राइवर पर नियंत्रण करता है। इसी तरह कई बार यीशु को हमने प्रभु बनाकर ड्राइवर सीट पे तो बिठाया, मगर यीशु को अपने हिसाब से हमारे जीवन को चलाने नहीं देते। वो स्थिति यीशु मसीह अंगीकार नहीं करेंगे। इसीलिए कहा, मैं द्वार पर खटखटाता हूं। आज हम सब प्रभु के लोग हैं, मान लिया, लेकिन हमारे जिंदगी के उन क्षेत्रों को भी प्रभु के हवाले करें
उन क्षेत्रों को भी हम प्रभु के अधीन कर दे जो अभी तक हमने नहीं किया है। प्रेज गॉड। जैसे यहां पर नामान ने कहा, एक बात नहीं मानूंगा मैं, रिमोन की मंदिर में जब जाए तो मैं उसकी दंडवत करूं, उस विषय में मैं मन नहीं फिराता हूं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारे गांव में एक कहावत है, किसी बदमाश व्यक्ति उद्धार पाया, उसका बपतिस्मा हो रहा था, तो पास्टर उनको पानी में डुबा रहा था, तो उन्होंने अपने दाएं हाथ पानी के ऊपर उठा के पकड़ा। एक हाथ तो डुबा दिया, एक हाथ उठा के पकड़ा। कई कोशिश किया, तब भी इसने वो एक हाथ को डूबने नहीं दिया। आखिर में पूछा, क्यों भाई ऐसे? बोला कि ये हाथ का बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि मुझे एक दो लोगों को और मारना बाकी है, इसीलिए इसके बपतिस्मा अभी मत देना। बाद में कभी हो तो उनका वो निपटाने के बाद में डुबा देंगे इसको। तो उसको पानी में उठा के पकड़ा। ये हकीकत है या कहानी है पता नहीं, लेकिन हमारे वहां पर एक प्रचलन है इस बात की। नहीं, मसीही के अधीन यदि हम हो तो हमारा सारा सर जीवन अधीन हो। आज उसी के लिए प्रभु हमें बुलाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। नहीं, समझ में आ गया ना? हाँ पास्टर जी। हाँ सुरजीत ब्रदर, कुछ बता रहे हो? हाँ जी, फिर वो जो ताड़ना वाली बात आती है, वो कौन से जीवन में आती है? मतलब संपूर्ण जीवन में या आधा वाला जीवन में? अभी देखो, लौदीकी कलीसिया का आधा जीवन था कि संपूर्ण जीवन था? आधा से भी आधा था। आधा था। फिर भी प्रभु ने उनसे क्या किया? प्रेम किया। प्रभु वो प्रेम इसलिए नहीं किया है कि वो सब बिल्कुल सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे पूरे पूरे हमारे आज्ञाकारिता में हैं, लेकिन इसीलिए हम उनसे प्रेम करते हैं कि हम चाहेंगे कि वे नाश ना हो। पूरे पूरे वे हमारे अधीन नहीं हैं, तब भी हम उनसे प्रेम रखते हैं। इसीलिए वो प्रेम की ताड़ना हमारे आधा अधूरा अनुभवों में भी हो सकता है, लेकिन वैसे ही बने रहें हम तो प्रेम से वो सीधे अगला कदम में चढ़ेगा। न्याय के साथ, न्याय के साथ मारेंगे, तब भी अगर सुधरा नहीं तो फिर प्रेम पूरा ही हटा देंगे, क्रोध ही क्रोध रखेंगे। वो क्षेत्र आ जाएं, वो क्रोध वाले क्षेत्र आ जाएं, तो फिर वहां प्रेम नहीं होगा, दया नहीं होगा, करुणा और तरस बिल्कुल नहीं होगा। फिर तो क्रोध ही क्रोध, सत्य ही सत्य, न्याय ही न्याय ही रहेगा। उससे पहले वाले दोनों समयों में हम पार्ट टाइम वाले भी बन जाते हैं, तो भी प्रभु अपना प्रेम में छड़ी चलाते हैं, इसलिए कि हम सुधरें, पूरे पूरे अनुभव में यीशु के अधीन हो जाए। साफ हो गया? और कुछ?
पास्टर अंकल, हाँ बोलिए बेटा। हमारे जीवन में जैसे कि आपने बताया कि परमेश्वर प्रेम करते हैं तो हमें ताड़ना देते हैं, तो परमेश्वर की हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आती है, तो उस वजह से हमें कई प्रॉब्लम्स होती है। तो वो जो हम कैसे समझे कि हमारे जीवन के द्वारा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो परमेश्वर का क्रोध है या हमारी गलतियों की वजह से ये समस्या हमारे सामने है? बिल्कुल, उसके लिए हमें ये परखना होगा, इसीलिए हमें जांचना होगा। हमारे जीवन में जो भी समस्या आ जाए, बीमारी हो, कष्ट नष्ट हो, ये कुछ भी आते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार परखना होगा कि ये मेरे जीवन में क्यों आया है। कहीं ऐसे कोई छिपे गलती तो नहीं मेरे जीवन में। तो वो दो रीति से कर सकते हैं, जैसे हम प्रभुभोज की समयों में बताते हैं, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में, हम अपने आप को जांच ले, हम अपने आप को परख ले। और वहां पौलुस कहता है, यदि हम अपने आप को जांचें या परखें तो हम दंड नहीं पाएंगे, प्रभु हमें दंड नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें परखना चाहिए। हमेशा हमारे जीवन की गलतियां हमें दिखना चाहिए। अगर वचन हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हम में बसते हैं, तो अवश्य हमारे जीवन की छोटी सी छोटी गलती भी, पाप भी समझ में आ जाएगा। तब हम समझ सकेंगे हमारे जीवन में कोई समस्या आते हैं तो क्यों है। इसलिए हमारे जीवन के हर एक समस्या के सामने ये दो सवाल हमें करना है। एक सवाल, ये क्यों है मेरे जीवन में। दूसरा सवाल, किस लिए है। क्यों का मतलब है कारण क्या है, किस लिए का मतलब है उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या हो तो ये दोनों सवाल हमें करना है। कारण क्या है प्रभु, मेरा पाप है तो जांचो, निपटारा करो। उद्देश्य क्या है प्रभु, शायद हमने कोई पाप किए नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ पाप हमारे अंदर पाए जाते हैं। उन पापों से भी प्रभु हमें शुद्ध कराना चाहेंगे, शुद्ध कराना चाहेंगे। तो ये हमें एक तो जांचना है, दूसरा परमेश्वर के सामने जाकर हमें अवश्य प्रभु से पूछना और प्रार्थना करना है, मुझे प्रकट कर दे प्रभु, इसका क्या कारण है। तो कोई कोई समस्या का नेचुरल रीजंस रहते हैं, स्वाभाविक कारण। अभी जैसे मैंने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया तो पेट खराब होना स्वाभाविक है। मैंने शायद, मेरा शरीर ठंडी चीज को बर्दाश्त नहीं करते तो मैं ठंडी ठंडी चीजों को खाया पिया, गला बैठ गया, खांसी हुआ, चेस्ट कंजेशन हुआ, कफ हुआ, बुखार हुआ, स्वाभाविक बात है। तो इस तरह की हमारी समस्या कुछ तो स्वाभाविक रहते हैं, कुछ तो इसीलिए रहते हैं प्रकृति का नियम का हमने पालन नहीं किया।
प्रकृति नियमों को तोड़ने की वजह से हमारे जीवन में कुछ समस्या हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में वो नियम परमेश्वर ने रखा है। तीसरा है हमारे पाप के कारण ये ताड़ना। चौथा है शैतान की तरफ से आक्रमण। इसीलिए हम किसी भी समस्या में पड़े तो ये हमें जांचना और प्रार्थना करके पक्का जानना जरूरी है कि इसका क्या वजह है और इसका क्या मकसद है। जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया 2 कुरिन्थी 12वां अध्याय में, उसकी जीवन में कुछ समस्या थी, शायद बीमारी थी, वो हटने के लिए 3 बार पौलुस ने प्रार्थना की। शायद तीसरे बार परमेश्वर ने कहा ये मैं नहीं हटाऊंगा, बस ये समस्या तो बना रहेगा लेकिन मैं तुम्हें मेरा अनुग्रह दूंगा। उसके बाद उस चीज की समाधान के लिए पौलुस ने प्रार्थना नहीं किया। उसी तरह हमारे जीवन में ताड़ना के रूप में नहीं, पाप की दंड के रूप में नहीं, शैतान की आक्रमण के रूप में नहीं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध में होने की वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर अपनी संपूर्ण इच्छा में हमको प्रभु से बनाए रखने के लिए, हम पाप में ना गिरने के लिए कष्टों में रखेंगे, मुसीबतों में रखेंगे, कुछ कांटे हमें चुभने के लिए निरंतर अपने जीवन में रखा रहेगा, लेकिन उसको हमें पहचानना होगा। वो इसीलिए है कि हम कष्टों में, मुसीबतों में होकर पाप करने न जाएं। पहला पत्रस 4 का 1 और 2 को पढ़ेंगे। इसीलिए जबकि मसीह ने होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हाँ, तो यहां पर बताया कुछ समस्या जो हमारे जीवन में प्रभु देते हैं वो ताड़ना के रूप में नहीं, पाप के कारण से नहीं। फिर किस लिए? हम पाप में फिर ना फंसने के लिए, हमको पवित्रता में सिद्ध बनाने के लिए उन कष्टों को जीवन में देते रहेंगे। लेकिन ये सब हमें पहचानना और जांचना और जानना होगा। समझ में आया ना? हाँ, तो इसलिए हर समस्या के सामने हमें प्रभु की उपस्थिति में रह करके ये बात पक्का करना है कि कारण क्या है। डॉक्टर के पास जाकर के हमारे बीमारी की जांच कराते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जांच कराना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो फिर ठीक है बेटा, तो फिर हम ये देखेंगे 3 का 20, प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में है हम अभी भी। उसमें हम अगली बात इस बात को जान सकते हैं कि 2 बात हमें विशेषकर वहां जानना है।
प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार 2 बातों को हमें जानना। एक है मसीह की आगमन को हमें जानना है, दूसरा यीशु मसीह की व्यक्तिगत नियोक्ता को भी हमें जानना है। हमें ये 2 चीज को जानना। एक है प्रभु के आगमन कब होगा, हमें ध्यान से रहना है। यहां देखो यीशु मसीह खटखटा रहा है, कोई सुन रहा है ना? क्यों? हाँ, नहीं। क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर की तरफ में, यीशु मसीह की तरफ में उनका कोई ध्यान ही नहीं। लेकिन हमें ध्यान देना है मसीह पर, मसीह की आगमन की ओर हमारे ध्यान को हमें देना। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु न्योता देता है, पर्सनल इनविटेशन प्रभु देता है। यहां पर एक एक व्यक्ति को प्रभु बुला रहा है। ये दोनों बातें हमें जानना है, ठीक है? तो प्रभु यीशु प्रभु से दूर हुए लोगों को ढूंढ करके आया है। खोए हुए हमको ढूंढ करके प्रभु आया है। हमें उसकी खोज को समझकर अपने जीवन को मसीह के अधीन करना है। इसीलिए हमें व्यक्तिगत तौर पर यीशु के लिए अपना जीवन खोल कर देना। इसीलिए है वचन कहते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करना। शैतान, जैसे मैंने पहले बोला था, दुष्टात्माएं ग्रसित करती हैं, तो यीशु मसीह को हमें व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण करना होता है। दुष्टात्माओं को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है किसी को, वो ग्रसित कर लेती है। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करना। यूहन्ना 1:12 हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, फिर भी पढ़ लीजिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, देखा, किसको प्रभु ने अपना संतान होने का अधिकार दिया? जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उनको। तो हमें ग्रहण करना है यीशु, अपने जीवन में यीशु को अपनाना है, तो ग्रहण करना है, ठीक है? यीशु मसीह को हम ग्रहण करें। एक और चीज बोल करके मैं समाप्त करता हूं। इस 20वां वचन में यीशु को जो भी ग्रहण करें उनके लिए एक ऑफर है, एक वायदा है। यीशु मसीह ने वादा किया है। क्या है? यीशु मसीह के साथ भोजन करने का अवसर। हाँ, उससे पहले एक और चीज बोला है, मैं भीतर आऊंगा। भीतर आएगा। मैं भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। हम मसीह को ग्रहण कर ले तो मसीह हमको भर देंगे। मसीह हमें अपने आप से भर देंगे, मसीह से हमको भर देंगे। हम पूरा मसीहमय बन जाएंगे। वो भीतर आएगा,
और उसके बाद कहा है विल डाइन विथ हिम, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। जैसे हमारे संस्कृति, वैसे इस्राएलियों के बीच में 3 भोजन होता था। हमारे जैसे नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना और शाम का जो डिनर बोलते हैं। इनमें जो नाश्ता हल्का फुल्का होता था, दोपहर का खाना भी कोई खास नहीं, क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं, कामों में हैं, इसलिए उतना कोई खास नहीं। लेकिन शाम का खाना होता था मुख्य भोजन। घर वाले सब बैठकर बड़े आराम से बातें करते हुए, मोबाइल देख करके नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, परंतु घर वाले सब ऐसे गोल गोल बैठ जाते थे, सब लोग एक साथ। बीच में खाना रहता था और खाने वाले चारों ओर गोल गोल बैठते थे, बड़े आराम से बात करके, मजाक, हंसी मजाक में रह करके वे भोजन करते थे। लंबे समय लेकर, उस समय था अपना सारा प्रेम का जो भाव बाहर आ जाती थी। तो यीशु मसीह ने कहा कोई दरवाजा खोले तो मैं नाश्ता करने आऊंगा नहीं, लंच करने आऊंगा नहीं, लेकिन डिनर करने आऊंगा। मतलब फॉर ए लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, एन इंटीमेट रिलेशनशिप, कि मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। उसका मतलब है कि उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता में बना दूंगा, और ऐसा रिश्ता जो लंबे समय तक बना रहता है। हमें पता है, आप में से भी कुछ लोग हैं, नौकरी करते हैं तो टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं। कुछ लोगों को किसी किसी ऑफिस में 15 मिनट का रहता है लंच ब्रेक। आप रिजर्वेशन काउंटर में गए होंगे ट्रेन टिकट बुक करने, काउंटर पे लिखा रहता है 12 से 12:15 बजे तक ये काउंटर बंद रहेगा लंच ब्रेक के लिए। तो वहां बैठने वाला के लिए खाना खाने का कितना समय है? 15 मिनट। वो 15 मिनट के अंदर जल्दी जो लेकर गया खाया, बस। लेकिन रात की खाना 15 मिनट में होगा? नहीं होगा। हाँ, पति ऑफिस से आया, बच्चे स्कूल से आए, सब लोग नहा धो करके बैठकर आराम से दिन भर के सारे चुटकुले बताते हुए, हंसी मजाक के साथ में बड़ा खाना खाते हैं शाम के समय। ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने यहां पर कहा है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु हमारे साथ ऐसा एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। जल्दबाजी में नाश्ता करके यीशु जाने वाला नहीं है। प्रेज गॉड। नाश्ता करने के लिए मसीह आएगा नहीं, भोजन करने के लिए है तो आएगा। उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु खाने के लिए आ रहा है, ना ना ना, वो ऐसे मत समझिए, परंतु हमारे साथ एक रिश्ता रखे। इसीलिए है यीशु मसीह ने कहा था प्रभु भोज के समय में, अब जब तक तुम्हारे साथ में स्वर्ग के राज्य में भोजन के लिए न बैठूं, तब तक ये दाखरस का स्वाद नहीं चखूंगा। उसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई बड़ा बड़ा खाना तैयार कर रहा है,
बकरा कट रहा है, ना ना ना। परंतु बात यह है कि स्वर्ग में, अनंत जीवन में हम और प्रभु के बीच में एक संगति, प्रेम की संगति होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक रिश्ता के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। बाकी भागों में हम अगले हफ्ता प्रभु चाहें तो प्रवेश करेंगे। अगर किसी ने अब तक यीशु के लिए अपना जीवन नहीं खोला, हमारे लिए प्रायश्चित बलि हुआ, यीशु के लिए अपना दिल को खोले, यीशु को ग्रहण करे, यीशु के साथ भोजन करने स्वर्ग राज्य में हम मसीह के साथ पाए जा सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।